अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन। आज के लेक्चर में उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे या न्यूमेरिकल देखेंगे, और वो न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11.3 या न्यूमेरिकल 3 पेज नंबर 38 पर। तो स्टूडेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें मेरे साथ। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। स्टूडेंट इस सेंटेंस में ही आपको रिक्वायर्ड पता लग गया। उन्होंने कहा फाइंड करें चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है रिलेट कर रहा है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन से। उन्होंने क्या पूछा हमसे? चेंज इन वॉल्यूम मींस डेल्टा वी रिक्वायर्ड है। आगे बोल रहे हैं ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर। अब एक स्फीयर है और वो किस मटेरियल का है? वो एल्युमिनियम का है। तो स्टूडेंट पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्फीयर क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट दो वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, एक होता है सर्किल और एक होता है स्फीयर। स्टूडेंट अगर मैं बोर्ड पर बनाऊं तो बोर्ड पर सर्किल और स्फीयर दोनों एक ही स्टाइल में ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे अगर मैं सर्किल ड्रॉ करूं तो सर्किल भी ऐसे ही बनता है, और अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूं तो स्फीयर भी ऐसे ही बनता है। बहुत ज़्यादा टीचर क्या करता है, इसके ऊपर लाइंस बना देता है, ठीक। हालांकि ये इन रियल दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, जैसा आपने बैंगल या रिंग देखा है, ठीक है, वो रिंग अगर आप देखें, ठीक, उस रिंग को देखेंगे तो वो आपका सर्किल है स्टूडेंट। और स्फीयर कैसा है? दिखने में बोर्ड पर सर्किल की तरह है, लेकिन ये हकीकत में एक बॉल है, ठीक है। आप फुटबॉल ले लें या क्रिकेट बॉल ले लें, ये दोनों इन एक्चुअल स्टूडेंट स्फीयर हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है फिजिक्स या मैथमेटिकली? तो दोनों में डायमेंशन का फ़र्क है स्टूडेंट। सर्किल जो होता है वो 2D होता है, 2D मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो स्फीयर होता है आप देखेंगे वो कुछ इस तरह की बॉल होती हैं, उसके अंदर तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। दैट्स वाई दे आर कॉलिंग स्फीयर। और इन्होंने स्फीयर क्यों लिया? क्योंकि हम जानते हैं जब हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन स्टडी करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में तीनों डायमेंशंस आती हैं। एक डायमेंशन पर लेंथ एग्जिस्ट करती है, एक डायमेंशन पर विड्थ एग्जिस्ट करती है, और एक डायमेंशन पर हाइट एग्जिस्ट करती है। इसलिए स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड पर विजुअलाइज करना है स्फीयर को, क्योंकि 3D है, डिफिकल्ट होता है, तो आप इसको वैसे ही इमेजिन करें कि ये बॉल की बात हो रही है, और वो किस मटेरियल का बना हुआ है? एल्युमिनियम का। लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि जैसे ही मटेरियल का नाम आएगा तो मटेरियल के नाम से आप क्या मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। तो बोर्ड पर मैंने अल्फा की वैल्यू लिख दी है। बोर्ड पर एल्युमिनियम के लिए अल्फा कितना है स्टूडेंट्स? अल्फा है 24 एक्सपोनेंट माइनस के 6 डिग्री इनवर्स, ठीक। तो मैं इसको भी लिख लेता हूं क्योंकि ये वैल्यू यूज होगी, 24 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिग्री इनवर्स, ये अल्फा है। स्टूडेंट क्वेश्चन आगे रीच करते हैं। फिर कहा गया ऑफ 0.4 मीटर रेडियस। इस स्फीयर का रेडियस कितना है? 0.4 मीटर। और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में गिवन है? मीटर में गिवन है। फिर कहा जा रहा है व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। और इसको हीट किया गया कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स? 0 to 100। तो आपको दो टेम्परेचर मिले, इनिशियल 0 डिग्री और फाइनल 100 डिग्री। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं डेटा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। और अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें और फॉर्मूले को रिकॉल करें तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो डेल्टा वी का आपने बनाया होगा वो था बीटा वी डेल्टा टी। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो इस फॉर्मूले में बहुत सारी वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, लाइक बीटा गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन नहीं है। हाँ, डेल्टा टी हमारे पास गिवन है
और हम इसको मालूम भी कर सकते हैं। ये होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब बात रही फर्दर प्रोसीड की कि हम इसको फर्दर कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये, तो हम इसको इक्वेशन 1 दे के स्टूडेंट छोड़ देते हैं और बहुत आसान सा तरीका हम लग जाते हैं क्या मालूम करने में, हम V मालूम करने में लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल किया होगा स्क्रू गॉज का, ठीक है। उस स्क्रू गॉज या स्क्रू गेज के प्रैक्टिकल में आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला कुछ इस तरह पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर आप गौर से देखें 4/3 और पाई कांस्टेंट है, ठीक, और आर आपको डेटा में गिवन है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप स्फीयर का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/3 स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू 3.142 या 22/7 भी लिखी जाती है। आर स्टूडेंट देख सकते हैं आर है 0.2 क्यूब। अगर आप इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स तो वैल्यू कुछ आएगी 0.2 क्यूब ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.142 से, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू है 0.0335514, इतनी वैल्यू में ले लेता हूं और यूनिट जो है वो स्टूडेंट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। फिर दोबारा रिकॉल कर देता हूं मीटर क्यूब क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 डायमेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट, तीनों की यूनिट मल्टीप्लाई होकर क्यूबिक फॉर्म में लिखी जाती है। तो जो 2 अननोन थे उसमें से एक अननोन आपने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बीटा की तरफ चलते हैं और ये हमारा अगला टॉपिक भी होगा। बीटा का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के, ठीक, मतलब जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो स्टूडेंट आएगी 72 एक्सपोनेंट -6 बीटा आ गया। एक चीज और याद रखें स्टूडेंट्स कि आपको जब भी वैल्यू गिवन होगी वो अल्फा की ही वैल्यू गिवन होगी, चाहे आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हो या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हो। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है, ठीक। हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपको बीटा की वैल्यू भी दे दें न्यूमेरिकल में, लेकिन जो बुक के अंदर मेंशंस हैं और जो स्टैंडर्ड है वो अल्फा कैलकुलेट करते हैं और उसके थ्रू हम अल्फा के थ्रू हम 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अलग से ये कैलकुलेशन हमें करना नहीं पड़ती। अब हमारे पास स्टूडेंट्स सारे अननोन मौजूद हैं और अगर आप गौर से देखें तो इन वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 दिख रही है डेल्टा V इज इक्वल्स टू बीटा। बीटा ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट, 72 एक्सपोनेंट -6। उसके बाद है स्टूडेंट्स V, और V हमने कैलकुलेट करा ऊपर मल्टीप्लाई 0.033514। उसके बाद स्टूडेंट है डेल्टा T। डेल्टा T कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल मींस 100 - 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स तो फिर आपके पास आंसर आएगा 72 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 0.033514 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा V इज इक्वल्स टू 2.413 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्यूब। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो हम अगले टॉपिक की तरफ यहीं से मूव करेंगे और अगला टॉपिक
स्टूडेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारे पास, प्रूव दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। स्टूडेंट कई स्टाइल में आता है ये क्वेश्चन, एक स्टाइल इसका ये भी होता है, और प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3 बीटा, ये स्टाइल भी स्टूडेंट होता है। और आपने देखा भी कि ये फॉर्मूला हमने अभी अभी न्यूमेरिकल में यूज भी किया, ठीक। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें आपको जस्ट दे दिया प्रूव दैट और फिर इक्वेशन लिख दी, आपने इक्वेशन देखी, आइडेंटिफाई करा, आप उसको प्रोसीड करने लग गए। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जाता है, कैसे, इन वर्ड्स पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे इन सिंबल्स की मीनिंग पूछूं, तो बीटा हमारे पास था वॉल्यूम या क्यूबिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या क्यूबिक थर्मल एक्सपेंशन, और अल्फा क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। यहां पर भी वही मीनिंग है। अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स को रीड करें, और ये अब आपको आना चाहिए, ये आप मैट्रिक और उससे पहले क्लासेस से सीख रहे हैं। रीड करने का क्या मतलब, तो आपके दिमाग में आएगा कि टीचर हम इसको ऐसे ही तो रीड करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसे तो ठीक है मैथमेटिकली रीड करा, लेकिन आप इसको इन वर्ड रीड करें। इन वर्ड मतलब इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है। पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि ये रीड करें आप, तो आप कहेंगे सर कि ये 2 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे रीड नहीं कर सकता, द सम ऑफ 2 and 3 gives 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत, तो आप कहेंगे दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन डिफरेंस क्या है। या आपने मैथमेटिकली रीड करा 2 + 3 = 5, या आपने उसी को इन वर्ड रीड करा। तो ये अगर आप रीड करते हैं बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1/3 बीटा, तो ये मैथमेटिकली रीड कर रहे हैं आप। अगर मैं आपसे बात करूं इसको आप इन वर्ड रीड करें, तो फिर कैसे करेंगे, फिर आप इनके नेम कॉल करेंगे। कैसे, जैसे बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, तो आप लेफ्ट से पढ़ना शुरू करें स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, फिर क्या लिखा हुआ है, इक्वल, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, इज इक्वल, ठीक। 3 और अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं और टाइम्स भी बोलते हैं। टाइम्स का मतलब, जैसे मैंने लिखा 2x स्टूडेंट, तो आप इसको 2x भी बोल सकते हैं, या 2 × x भी बोल सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 times of x, इसका भी वही मतलब है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, ये होगा 3 times of कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। दोबारा रीड कर रहा हूं स्टूडेंट, समझें इसको, ठीक है। लेफ्ट पर है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, फिर आ रहा है इज इक्वल टू, फिर 3 × अल्फा है, कैसे रीड करेंगे, 3 times of लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको क्वेश्चन कैसे बना के देंगे, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 times ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट ये पूरा सेंटेंस आएगा, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया है इक्वेशन को, तो आप वहां पर फौरन क्लिक कर जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी डेरिवेशन पूछी गई है। इसी तरह इसको पूछ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 1/3 times कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक। तो ये डेरिवेशंस किस सेंस में आ सकती हैं स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन इन वर्ड की सेंस में भी आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसकी प्रूफ की तरफ। तो हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे और कंसीडर कर लेंगे एक क्यूब। तो हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट एक क्यूब। अब क्यूब ही क्यों कंसीडर किया, क्यूब इसलिए कंसीडर किया स्टूडेंट्स क्योंकि क्यूब के अंदर तीनों डायमेंशन मौजूद होती हैं, और क्यूब के अंदर सिंगल डायमेंशन भी मौजूद होती है, जैसे लेंथ, विड्थ एंड हाइट।
अगर आप इनको अलग अलग कंसीडर करें लेंथ विड्थ हाइट को तो ये सिंगल डायमेंशन है, और अगर आप कलेक्टिवली कंसीडर करें तो ये तीनों कौन सा एक्सपेंशन बनाएंगी, बीटा या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बनाएंगी। अब अगर मैं सपोज करूं स्टूडेंट इस क्यूब का वॉल्यूम इनिशियली कितना है, v है, तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट v बी द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट सम इनिशियल टेम्परेचर T। तो स्टूडेंट मैंने सपोज करा कि हमारे पास इस क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V है, कितने टेम्परेचर पर, T टेम्परेचर पर। तो मैं लिख सकता हूं वी कैन राइट V इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको मैं इक्वेशन 1 देके लीव कर दूंगा। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है या बीटा और अल्फा रिलेट करता है थर्मल एक्सपेंशन से करता है, और अगर हम उस टॉपिक को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा कि हीट करने पर लेंथ या वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो हमें सब इस क्यूब को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, हीट करना पड़ेगा। तो हम इसको हीट कर देते हैं। नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द क्यूब फ्रॉम T to T prime, which increases the volume from V to V prime, which is given by ये वॉल्यूम क्या हो सकता है, V प्राइम इक्वल होगा स्टूडेंट L प्राइम मल्टीप्लाई W प्राइम मल्टीप्लाई H प्राइम। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इस डायग्राम की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्टूडेंट मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको यहां से रब कर दूंगा। अब अगर आप गौर करें तो इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर T पर स्टूडेंट था L मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई H जो फॉर्मूला है, लेकिन जब मैं क्यूब को हीट करूंगा तो फाइनल वॉल्यूम कब जनरेट होगा, लेंथ में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, विड्थ में भी होगा हीट की वजह से, और हाइट में भी होगा। अब हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स कि हम ये L प्राइम W प्राइम और H प्राइम को कैलकुलेट करें। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो अगर मैं इन डायमेंशंस को सेपरेटली डिस्कस करूं, मतलब लेंथ अलग लूं, अगर मैं लेंथ अलग ले लूंगा तो फिर मेरे पास सिर्फ लेंथ में जो एक्सपेंशन होगा वो कौन सा होगा। इसी तरह अगर विड्थ को मैं अलग से सेपरेटली कंसीडर करूंगा तो कौन सा एक्सपेंशन होगा, इसी तरह हाइट में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन ये डिस्टेंस है। अगर हम इनको अलग अलग कंसीडर करते हैं तो इनमें जो एक्सपेंशन होता है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं सिंस ईच डायमेंशन expands linearly, therefore we can write। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम यहीं तक देखते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डेरिवेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।